अकबर वो पूरी मासूमियत के साथ निकलता है। अल्लाह अकबर वो कौन है जो कौपलों को अल्लाह अकबर निकालता है। अल्लाह अकबर उसको अल्लाह कहते हैं और उसकी शान ये है हो अल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो मेरा और आपका अल्लाह है और वो इतना बड़ा है कि सूरज को टुकड़े करने वाले नबी, चांद को पलटाने वाले नबी उसी की बारगाह में जमीन पे सर रखकर सुभान रब्बियल आला की सदा बुलंद करते हैं। सजदा करने वाला इतना बड़ा है तो मस्जूद कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर साजिद इतना बड़ा है तो मस्जूद कितना बड़ा होगा। कितना बड़ा है ना वो, उस जैसा बड़ा कोई नहीं। सारी बड़ाइयां, सारी बुजुर्गी, सारी इज्जतें, सारी अजमतें, सारी शानें वहां सजदा रेज है। लेकिन वो अल्लाह कहता है मेरी तरफ। ये यहूदियों का मजहब नहीं है कि आपको किसी अल्लाह अकबर मजहबी राहिब के पास जाना पड़े। ये वो मजहब नहीं है कि आपको किसी अल्लाह अकबर पंडित के पास जा करके अपने जराइम का एतराफ करके अपने आप को बेनकाब और जो है वो बेइज्जत करना पड़े। ये मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम जहां से बैठकर अपने खुदा को पुकारेगा, तेरा खुदा न किसी सोमा में कैद है, न किसी मस्जिद में कैद है, न किसी काबे में कैद है। तेरा खुदा कैद से पाक है। वो ज़मान और मकान से बुलंद तर है। तू जहां है, अगर तू बुलंदियों में है तो, तू बस्तियों में है तो, तू गारों में है तो मेरा अल्लाह कहता है वा माकुम ऐनमा कुंतुम। तू जहां कहीं है तेरा खुदा तेरे साथ है। और कितने साथ है? नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तेरा अल्लाह तेरी शेरक से ज्यादा करीब है। तू पुकार कर तो देख, तू पुकार कर तो देख। सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले जरा मेरे अल्लाह से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा। सबसे प्यार करने वाले जरा उससे भी प्यार करके देख। सबसे वफा करने वाले कभी उससे भी वफा करके देख। सबकी तरफ जाने वाले उसकी तरफ भी जाके देख। एक बात कहना चाहता हूं, आप जिसकी तरफ भी जा रहे हो वो आपसे भाग रहा है। दौलत नहीं भाग रहा है, हुस्न नहीं भाग रहा, एजुकेशन नहीं भाग रहा, सब भाग रहे। कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब तो मुसाफे के लिए भी अहले हुस्न के पास वक्त नहीं है ना। क्यों? इसलिए कि मसरूफ दुनिया है। सब भाग रहे और आप उन्हीं की तरफ भाग रहे हो। और वो अल्लाह, वो अल्लाह, वो अल्लाह जहां अंबिया दामन फैलाते हैं, वो अल्लाह जहां औलिया दामन फैलाते हैं, वो अल्लाह जो मुर्दे से जिंदा, जिंदे से मुर्दा, वो अल्लाह जो अबू जहल के घर में इकरमा जैसा सहाबी पैदा करता है, जो सहाबी के घर में यजीद जैसा जहन्नमी पैदा करता है। बेनियाज अल्लाह, वो अल्लाह जो कुन कह के कायनात पैदा करता है, वो अल्लाह जो कुन कह के आसमान पैदा करता है, वो अल्लाह जो कुन कह के सितारे पैदा करता है। इतने बड़े बड़े सितारे जिसने अपने हुक्म से रोक रखे हैं, वो अल्लाह जो माँ के पेट में सूरज बनाता है, वो अल्लाह जो माँ के पेट में शक्ल बनाता है, वो अल्लाह जो माँ के पेट में हसीन इंसान बनाता है, वो अल्लाह न जहाँ माँ का तसव्वुर जाए न बाप का तसव्वुर वहां तक गिजा पहुंचाता है, वो अल्लाह जहाँ हवा नहीं जाती वहां अपने बंदों को खिलाता है, वो अल्लाह अल्लाह अकबर इंसानों की हड्डियां बराबर बनाता है, वो अल्लाह अल्लाह अकबर जो माँ के सीने में पैदा होने से पहले दूध पैदा करता है, वो अल्लाह जो माँ के दिल में ममता पैदा करता है, वो अल्लाह जो बाप के सीने में शफकतें पैदा करता है, वो अल्लाह जो जमीन को फाड़ करके दाना निकालता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, घर जा करके गौर करना, क्या किसी दाने में, मुर्दा दाने में इतनी ताकत है कि वो जमीन को फाड़ सके? मैं और आप अगर जमीन को कुरेदे तो अपना नाखून टूट जाए। वो कौन है जो इतने कमजोर मुर्दे से दाने में इतनी ताकत पैदा करता है कि जमीन को फाड़ कर वो पूरी मासूमियत के साथ निकलता है? अल्लाह अकबर। वो कौन है जो कौपलों को अल्लाह अकबर निकालता है? अल्लाह अकबर उसको अल्लाह कहते हैं और उसकी शान ये है हो अल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो मेरा और आपका अल्लाह है और वो इतना बड़ा है कि सूरज को टुकड़े करने वाले नबी, चांद को पलटाने वाले नबी उसी की बारगाह में जमीन
पे सर रखकर सुभान रब्बियल आला की सदा बुलंद करते हैं। सजदा करने वाला इतना बड़ा है तो मसजूद कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। साजिद इतना बड़ा है तो मसजूद कितना बड़ा होगा। कितना बड़ा है ना वो, उस जैसा बड़ा कोई नहीं। सारी बड़ाइयां, सारी बुजुर्गी, सारी इज्जतें, सारी अजमतें, सारी शानें वहां सजदा रेज है। लेकिन वो अल्लाह कहता है मेरी तरफ अगर तू चल कर आएगा मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा। जैसा कि उसकी शान है, बेशक जैसा भाग रहे और आप उनकी तरफ भाग रहे हो। और वो कहते हैं मेरी तरफ मुश्त आएगा तो मैं बालिश तो आऊंगा, चल के आएगा तो दौड़ के आऊंगा। आने जाने से पाक है, लेकिन उसकी शान के मुताबिक उलमाए मुहतातिन के मुताबिक हदीस का तर्जुमा कर दिया जाए कि फरमाया अगर तू मेरी तरफ चल कर आएगा तो मेरी रहमतें तेरी तरफ दौड़ कर आएगी। लेकिन तेरा ये नहीं देखेगी कि तू काला है कि गोरा है, अमीर है कि गरीब है, तू अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, तू मालदार है कि नहीं है, ये सब नहीं। बस तू आ, बस तू आ, तू आएगा तो मेरी रहमतें दौड़ कर आएगी तेरे इस्तिकबाल के लिए। क्यों नहीं आते मेरे अल्लाह की तरफ, क्यों नहीं आते मेरे रब की तरफ? आओ मुसलमानों, ये जो जिना के अड्डों को आबाद कर रखा है, इससे चेहरे का नूर उड़ेगा, इससे रिस्क खत्म होगा, इससे उम्र में कटौती होगी। क्या समझते हो? सब आसान समझ रखा है। फिल्म 3 घंटे की है, हमारी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है। जब इसी जिना की नौसत की वजह से तुम्हारे घर की रोजी छीन ली जाएगी, कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? अगर आज रोजियां तंग कर दी गई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जिना का कसरत से हो जाना है। चेहरों पे हवाइयां उड़ रही है, जिना की नहुसत। जो जिना में मुब्तला है वो जिना में, बल्कि जिना करने वाले की तो नस्लों तक नहुसत बाकी रहती है। जिना करने वालों की तो नस्लें भी परेशान रहती है। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई, अपने हाल पर रहम करना और ये शराब और शबाब की तरफ न जाना। और शराब में तो आज ऐसे उलझ गए, लोग कहते हैं कि अरे ये सब तो फैशन है, ये मौलवी लोग पुरानी बात करते हैं। याद रखना, मौलवी कभी पुरानी और फरसूदा बात नहीं करता। मौलवी तो अपने मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान आप तक पेश करता है। शराब पीने वालों का अंजाम देख लो, उनके मुंह दुनिया में बंदर की तरह दिख रहे हैं, उनके मुंह पर रौनकें खत्म हो गई है। बहरहाल दूर चली गई बात, अर्ज कर रहा था, मैंने फिर कहा इख्तिसार से काम लूंगा, लेकिन आदत से मजबूर हूं, अपनी बात पे कायम नहीं रह पाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोमियों ने, ईसाइयों ने मुसलमानों को कैदी बना लिया, अक्सरों को कैद कर दिया और चंद मुसलमानों को जो नौजवान थे, हम इनको ईसाई बनाएंगे, इनको ईसाई बनाएंगे हम, और ईसाई बनाकर मुर्तद बनाकर इनका मजहब तब्दील करके लोगों को बताएंगे कि अगर इस्लाम हक होता तो ये मजहब क्यों चेंज करते। याद रखना, लोगों को अब्दुल रहमान नाम से तकलीफ नहीं है, लोगों को अब्दुल्ला नाम से तकलीफ नहीं है, लोगों को अब्दुल मुस्तफा नाम से तकलीफ नहीं है। लोगों को आपके पास जो नेमत है ना, इस्लाम की नेमत, उस नेमत से तकलीफ है। आपको नहीं पता ये आपका इस्लाम कितना पावरफुल है, आपको नहीं पता आपके मजहब में कितनी ताकत है। वल्लाह आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ मुसलमान हो, मुसलमान, सिर्फ मुसलमान हो, अल्लाह के बंदे हो। अगर आप सबसे बड़े वीआईपी हो, किसी मुल्क का बादशाह वो मुकाम नहीं रखता जो मकाम मुसलमान तेरा है, जो अजमत तेरी है। तूने अपनी अहमियत को कभी नहीं समझा, तूने अपने मुकाम को कभी नहीं समझा। अगर तू मुसलमान है, तू मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती है, तो तेरी शान क्या है पता है? 60 फरिश्ते अल्लाह ने तेरी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है। तुझे अपनी अजमत का अंदाजा नहीं है। बेदम शाह वारसी ने इसीलिए कहा था, अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी अपनी अनवार पे शैदा हो जाए। कोई बिल्डिंग के अंदर कोई रहता है तो बाहर वालों को पता चलता है कि इसका घर कितना खूबसूरत है, अंदर वाले को एहसास नहीं है कि मेरा घर कितना खूबसूरत है। वल्लाह मुसलमान, तेरा खुदा वाहदहू ला शरीक है और तेरा नबी मुस्तफा जाने रहमत है। तेरी शान ये है कि जब तू एक मर्तबा ला
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, अगर तू 40 साल तक के गुनाह भी करे तो अल्लाह एक कलमे के बदले तेरे गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। तू मुसलमान है, अल्लाह तुझे या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लक़ब से याद करता है। अपनी अजमत का अंदाजा, हम पाप के लिए जमीन पे नहीं आए तो